सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द के अंदर दो शक्ति है, एक मुख्य शक्ति वाच्य शक्ति अर्थ शक्ति और एक लक्षणा शक्ति है, जो अर्थ का भी अर्थ जो निकाले उसको लक्षणा और लक्ष्य शक्ति लक्षणा वृत्ति कहते हैं। लक्षणा वृत्ति भी तीन प्रकार की है। एक शब्द बोला, उस शब्द का एक अर्थ है, उस अर्थ से भी एक अर्थ निकाला जाता है, भी इसका कहने का मतलब ही है। उसमें भी तीन भाग है, भी किस अर्थ का क्या अर्थ पड़ेगा, सही निर्णय क्यों नहीं तो एक ही शब्द के अर्थ के कई अर्थ निकालते हैं लोग। मतलब तीन विभाग इन्होंने क्यों कर दिया, उसका कारण भी यही है कि आदमी तो एक ही शब्द बोला था, उसका अर्थ मुख्य अर्थ तो सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ के फिर कई अर्थ बनाते हैं कि उसका कहने का मतलब ये होगा, उसका लक्ष्य ये था, उसका लक्ष्य ये था, उसका लक्ष्य, तो उसमें फिर वो तो खिचड़ी फिर समझ में नहीं आएगी। तो शास्त्र में तो वेद में उसके तीन भेद कर दिए कि उसमें ये नियम लगेगा, अगर ये नियम लगेगा तो ये अर्थ निकल के आएगा, दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता। अगर दूसरा अर्थ निकालेंगे, दूसरा नियम निकाल करके, तो वो अर्थ निकालना बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो वो आगे बताएंगे वो तीन अर्थ जो लक्षण है वो कौन कौन से है, कैसे कैसे काम करते हैं। बरतते हैं हम और आप सभी लोग ही उन चीजों को, लेकिन उनका ज्ञान नहीं है अपने को। लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद में ये बातें समझ में आने लग जाती है कि ये जो है इसमें ये लक्षण वृत्ति लग रही है, तभी ये अर्थ बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा। और वही बात परमात्मा में जाके लगेगी। तो वेद ने तो एक शब्द बोल दिया कि तत्त्वमसि, तू वही है, तत् त्वम असि, तीन शब्द हैं। अब उनके क्या अर्थ ले, तू वही है, तू वो कहने का क्या मतलब है, तू ईश्वर है, तू ब्रह्म है, कि तू जीव है, क्या है। तो फिर उन इन लक्षण से वृत्ति से पता लगेगा कि किसको बोला है और कौन वो है, कौन से लक्षण किसके साथ मिलते हैं। ठीक है ना। आपने कही कि वहां पर दो कैनी पड़ी है, उसमें तेल वाली जो है तेल में मिला देना। अब वो आदमी गया, उसने देखा कि तेल कैनी पड़ी है, तेल तो है इसमें, और एक में तो पानी भराया हुआ है। अब कैनी दो पड़ी है, बोला दो कैनी पड़ी है, एक में से उसमें मिला देना तेल। तो वो जब दो में से एक जिसमें तेल में मिलाना है तो तेल ही मिलेगा, अगर पानी में मिलाना होता तो पानी मिलता। क्यों, तेल और पानी का मेल ही नहीं है। अब एक में जल भरा हुआ है, एक में तेल भरा हुआ है, और अगर कहना भी जल के अंदर उसको मिला देना, वहां पर दो कैनी रखी है, उसमें से एक जल में मिला देना, तो वो अर्थ निकालेगा, सही तरीके से अर्थ निकालेगा। तो वो कहेगा भी जल इसमें मिला दो उसमें, और जब तेल में मिलाना होगा तो वो तेल ही ले आके मिलाएगा, क्यों, दोनों का मेल है, एक दूसरे के विरोध में है। ना बताएगा तो भी उसको समझना पड़ेगा, और सिर्फ कह दे उस कैनी में से उसमें मिला देना भाई, जहां कुछ नहीं, ट्रैक्टर में ही डालना है। आपने कहा ट्रैक्टर में कम है, दो कैनी पड़ी है, उसमें से वो देख के उसमें डाल देना, तेल का नाम भी ना लो, सीधे ही बोल दो कि डाल देना कैनी में से। तो अब वो आदमी समझने वाले कहेगा एक में तो पानी की कैनी भरी है, एक में तेल की कैनी भरी है, तो वो समझ लेगा ना भी डीजल चाहिए उसमें ट्रैक्टर में। तो वो अब दोनों में से कुछ एक को छोड़ेगा, एक को अपनाएगा, एक को उसका उपयोग करेगा। तो वो
शब्द एक ही बोला, लेकिन किसका मेल किसके साथ बैठ रहा है वही अर्थ लेना पड़ेगा। जिसका शब्द का कोई मतलब ही नहीं, तुक ही नहीं है, बात कही गई है और बोला कुछ जा रहा है, अर्थ कुछ निकाला जा रहा है, तो फिर आप क्या कहते हो? कोई तुक थोड़ी है, बिना तुक की बातें है। तो है कि कोई वो कहावत कहते हैं ना, कोई होली के गीत गा रहा है, कोई दिवाली गा रहा है। अब तालमेल तो है नहीं, जो होली दिवाली के हो रहे हैं। तो ये इसलिए इस लक्षणा को किया गया है जिससे ये समझ में आ जाए भी कहाँ कौन सा शब्द सही बैठेगा, कौन सा अर्थ सही बैठेगा, जो शब्द बोला गया उसका लक्ष्यार्थ कौन सा सही बैठेगा। तो कहा जहत अजहत और भाग त्याग के भेद से लक्षणावृत्ति 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की लक्षणा के लक्षण और उदाहरण कौन से हैं पूरा बताएंगे। कौन सी है, उनके क्या लक्षण है और क्या उसके उदाहरण है, उदाहरण से समझा करके बताएंगे एक एक। जहां संपूर्ण वाच्य अर्थ का त्याग करके वाच्य अर्थ के संबंधी का ग्रहण हुए सो जहत लक्षण है। पहले उन्होंने क्या, जो जहत लक्षण है, जहत लक्षण का मतलब है यह है कि जो शब्द बोला गया था और उसका जो मुख्य अर्थ था, जो वाच्य अर्थ था, उसको तो छोड़ ही देना है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस संबंध में बोला गया है उस संबंधी का अर्थ जो है ग्रहण करना है। ठीक है, वो बताएंगे कैसे, कैसे उसका उदाहरण देके बताएंगे, समझ में आ जाएगी। क्या बोला उन्होंने? जैसे कोई पुरुष ने पूछा कि गौओं का बाड़ा कहाँ पर है आपका। बताने वाले ने कहा कि हमारा तो गौओं का बाड़ा गंगा जी में है। ठीक है, अब वो ऐसा बोलने के बाद वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, गंगा जी के अंदर बाड़ा कैसे हो सकता है? वे गंगा जी में बाड़ा कैसे हो सकता है? गंगा का तो मतलब हुआ जो पवित्र नदी की धारा बह रही है वो गंगा है, और जल की धारा में बाड़ा हुआ कैसे हो सकता है? तू गलत बोल रहा है। तो वो कहता है नहीं, वो सही बोल रहा है। उसका अर्थ निकाला, वहां पर ये वृत्ति लगेगी, लक्षणा वृत्ति जहत। जहत वृत्ति से अर्थ क्या निकाला उन्होंने? क्या बोला था कि जो शब्द वचन बोला जा रहा है उसके शब्द अर्थ को, मुख्य अर्थ को तो छोड़ ही देना है, लेकिन जो लक्ष्य अर्थ जिसका संबंध है, जिस अर्थ से बोला जा रहा है उसके संबंधी को ग्रहण करना है। तो संबंध किसका? मतलब गंगा की जो धारा है उसको तो, मुख्य धारा को तो उसने बोला था गंगा जी में पड़ा है, तो वो गंगा जी के अंदर तो है मुख्य धारा, तो मुख्य धारा को तो छोड़ ही देना है। मतलब गंगा जी के अंदर तो हो ही नहीं सकता। उसका कहने का मतलब है गंगा जी के किनारे पे है, तो जो उसका अर्थ निकला था गंगा, उसका किनारा लेना है कि हमारा बाड़ा गंगा जी के किनारे पे है, वो ये बोल रहा है। तो उसमें से संबंधी वाला लक्ष्य अर्थ वो तो ले लिया और जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं जहत लक्षणावृत्ति। ठीक है ना, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अर्थ को छोड़ दिया गया। और ऐसे बहुत से शब्द बोलते हैं, हम लोग बहुत से शब्द बोल देते हैं ऐसे कि फलानी जगह फलानी चीज का उसमें पड़ी है, क्या उसमें कैसे पड़ी है, उसमें तो आएगी नहीं वो। अब उसमें क्या आएगी तो नहीं, मतलब उसके पास में पड़ी है। तो वो बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है। बहुत से ये पूछ लेते हैं ये सड़क कहाँ जा रही है। अब उत्तर देने वाला कह सकता है सड़क तो यही, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ सड़क यही है, गई नहीं कहीं। वो बोलते हैं ना से क्या जी भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा। वो कह रास्ता अभी तक तो गया नहीं, हम जब से घर बसा हमारा है तब से यही है, यही रहता है। अब वो बोल तो वो भी सही रहा है, लेकिन उसके पूछने का मतलब क्या है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अब जाने का मतलब तो ये कहीं जाएगा, या से उठ करके चला जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति उठ करके चला गया। लेकिन ये तो मतलब नहीं है ना, वो तो ये पूछ रहे हैं कहाँ पर कहाँ तक जाएगा, मतलब इसके द्वारा हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मुख्य अर्थ तो हटा ही दिया, उसका जो दूसरा अर्थ है उसको लिया है।
भी मुझे जाना है, मैं कहाँ तक इससे पहुंच सकता हूँ। अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, रास्ते की बात कर रहा है। हाँ, तो ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, उनमें ये वृत्तियां लगती हैं। देखो शास्त्रों में इनका एक एक बात का निचोड़ है, एक एक शब्द को लिखा गया है, बताया गया है भी कैसे शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, उनके लक्षण बताए हैं। तो जैसे बता दिया भी गंगा जी में, बाड़ा गंगा जी में नहीं हो सकता, गंगा के किनारे पे है, कहने का मतलब ये है, धार के बीच में थोड़ी खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो उस समय से गाय का बाड़ा संभव नहीं है, याते संपूर्ण वाच्य अर्थ के नदी का प्रवाह ताका तो त्याग कर दिया और उसके संबंधी किनारे का तीर का ग्रहण कर लिया। ठीक। नंबर दूसरी वृत्ति क्या है? जहां वाच्य अर्थ का त्याग न करके तिसके संबंधी का ग्रहण हुए सो अजहत लक्षण है। जैत में तो कहा था वाच्यार्थ को पूरा त्याग ही कर देना है, लेकिन अजैत में कहते हैं वाच्यार्थ का भी त्याग नहीं करना, बल्कि और उसका जो संबंध है उसका अर्थ भी साथ में ले लेना है, दोनों को ही ले लेना है। इस जो मुख्य अर्थ है उसको भी साथ में लेना है और दूसरे को भी साथ में ले लेना है, दोनों को एक साथ लेना है, तब वो सही अर्थ निकलेगा उसका। तो कैसे? कहते जैसे किसी ने कहा कि सोन दौड़ता है, सोन लाल है, कि देखो लाल है, जैसे जैसे कहीं रेस लग रही घोड़ों की, तो अपना अपना नाम रख लेते हैं। कई बार यहाँ कबूतर लोग उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं ना कबूतर की, यहाँ कई बार तो वो उस पर रंग कर देते हैं अपना। तो किसी पे हरा कर दिया, किसी पे लाल कर दिया, किसी पे नीला कर दिया, तो वो निशानी भी होती है। और फिर वो क्या बोलते हैं, कहते हैं वो लाल वाला गया, लाल वाला, लाल आगे जा रहा है। वो कहता है नहीं हरा वाला निकलेगा, ठीक है ना। वो कहता है नहीं काले वाला जाएगा। अब दूसरा आदमी क्या कह सकते हैं कि लाल, हरा और काला तो रंग का नाम है, और रंग कभी उड़ सकता है क्या? रंग कभी दौड़ लगा सकता है? भाई कलर तो आकाश में ऐसे उड़ेगा नहीं और ऐसे दौड़ेगा नहीं। वो क्या घोड़ा दौड़ रहा, लाल दौड़ रहा है, तो लाल कैसे दौड़ सकता है? लाल रंग, लाल तो कलर का नाम है और कलर कभी दौड़ ही नहीं सकता। तो कहते हैं नहीं, क्या तहां सोनपद का वाच्य अर्थ जो लाल रंग है, तिस विषय दौड़ना संभव नहीं है। कहते लाल रंग तो दौड़ ही नहीं सकता। याते लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ता है, उसका कहने का अर्थ क्या हुआ? रंग लाल, लाल कहने मतलब लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है, रंग तो नहीं दौड़ रहा, लेकिन लाल रंग वाला घोड़ा दौड़ रहा है। तो अच्छा, जब लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है तो रंग तो फिर यही रह जाना चाहिए, घोड़ा घोड़ा जाना चाहिए आगे। रंग छोड़ जाए, घोड़ा भाग जाए, तो फिर तो बढ़ेगा नहीं, फिर तो अर्थ आएगा नहीं। तो उन्होंने क्या बोला था? शब्द के अर्थ को भी लेना है, तो शब्द का अर्थ लाल रंग, उसको भी साथ में ले लिया घोड़ा, और घोड़े के साथ में लाल रंग भी साथ में, जो घोड़े का लाल रंग है तो वो भी तो साथ में जाएगा। तो दोनों साथ हुए ना, लक्ष्य अर्थ और मुख्य अर्थ दोनों का ही ग्रहण कर लिया। यहाँ मतलब किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, दोनों का ही आ गया। पहले वाले में तो छोड़ दिया था, गंगा छोड़ के किनारा लिया है, और इसके अंदर लाल जो है नहीं छोड़ा जाता, बल्कि लाल के साथ किसका संबंध? लाल रंग का संबंध किसके साथ है? घोड़े के साथ, घोड़े के साथ है। तो जिसके साथ संबंध है उस संबंधी को के अर्थ को भी साथ में लेना है। भी लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसका ग्रहण और साथ में ले लिया। ऐसे वाच्य अर्थ का त्याग न करके तिसके संबंधी घोड़े रूप अधिक अर्थ को ग्रहण हुए हैं, उसके अर्थ ग्रहण का अर्थ होता है। अब तीसरा, दो तो हो गई जैत और जैत, तीसरी है भाग त्याग लक्षणावृत्ति। जहां विरोधी कछुक वाच्य भाग का त्याग करके तिससे संबंधी अविरोधी कछु भाग का ग्रहण करना सौभाग्य है। इसमें कहा कि न तो पूरा वाच्यार्थ त्यागना है, जो वाच्यार्थ का आधा भाग, तो आधा हिस्सा उसमें से, आधा तो उसमें से ले लेना है, और आधा जिससे संबंध की, जिस संबंधी की बात हो रही है, जिससे संबंध जुड़ रहा है उसका,
उसका भी जो अविरोधी भाग है, जिसका हमारे साथ विरोध नहीं है, उसको ले लेना है। ठीक है ना? हमारा तो आधा हिस्सा है ही है पार्टी का, लेकिन दूसरी पार्टी में भी जो हमारा विरोध नहीं कर रहा है उसको भी ले लो, जिसके साथ हमारा तालमेल में बैठ रहा है। भी हमारी पार्टी तो हमारे पास है, उसमें तो आधी हमारे पास है ही, और उसमें से हमारी में भी जो आधा भाग हमारे साथ तालमेल नहीं बैठ रहा उसको छोड़ दो। हमारी पार्टी वालों में भी जिसका हमारे साथ संबंध नहीं बैठ रहा है उसको हटा दो, और दूसरी पार्टी में जिसके साथ हमारा तालमेल उसको ले लो। ठीक है? तो आधा इधर से आधा छोड़ा, आधा लिया, उधर से विरोधी का भी आधा ले लिया, विरोधी भाग को छोड़ के जो अविरोधी है उसको ले लिया। तो मुख्य अर्थ भी आधा लेना है, और जो उस जिस संबंधी है जिसका अर्थ का जो अर्थ जिस निकालना है उसमें से भी विरोध भाव नहीं है जिसमें, वो हिस्सा ले लेना है। तब ये भागत्या लक्षणा वृत्ति तीसरी वृत्ति बनेगी। जैसे पूर्व किसी देश विषय देखा पुरुष अन्य देश विषय देखने में आवे, तब देखने हारा पुरुष कहता है कि तिस दूर देश में तिस भूतकाल विषय ऐसा जो पुरुष देखा सो पुरुष इस समीप देश जो इस वर्तमान काल में आया है। अब उसने कहा किसी आदमी को कहां देखा? दिल्ली में देखा। कहते जो आदमी को हमने दिल्ली देखा था, जब कब? पहले, पीछे भूत, क्यों पहले देखा था, जो समय निकल गया उसको भूतकाल बोलते हैं। भी जो पहले कल में जो देखा था, कहाँ? पीछे देखा था, जो समय निकल गया तब देखा था, बहुत टाइम पहले देखा था। कहाँ पे देखा था? दिल्ली में देखा था। और उसी आदमी, वही आदमी फिर सामने आ गया, यहीं आपके गांव में हमारे सामने ही आ गया। तो आपने कहा कि देखो ये आदमी वही देखा था ना दिल्ली में जब गए थे उस टाइम में, एक साल पहले, ये वही आदमी है। ठीक है? तो वो क्या कह सकता है? देखो ना तो यहाँ पर दिल्ली है और ना वो टाइम है, वो तो एक साल पहले की बात है, तो ये आदमी कैसे हो सकता है? ये वही आदमी कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि जो एक साल पहले इस आदमी को दिल्ली में देखा था ये वही है। अब कहने वाला क्या करेगा? अर्थ क्या निकालेगा? वो कहेगा साहब आप क्या बातें कर रहे हो, एक साल पहले की बात है और इस आदमी और दिल्ली में देखा था, और ये तो गांव है, इस गांव में ना तो यहां पर अब दिल्ली है और ना ही वो टाइम है, तो आदमी कैसे हो सकता है? अब आप झूठे हो कि वो झूठा है, आप सच्चे हो कि वो सच्चा है? बताइए, दोनों में सच्चा कौन है? लगाओ दिमाग, कौन सच्चा हुआ? वो नहीं है। सच्चा कौन हुआ? सच्चा जो कह रहा है किसी को मैंने देखा था, तो वो सच्चा नहीं है? सच्चा है ना? सच्चा है तो फिर क्या चीज करना पड़ेगा? भाग त्याग लक्षणा वृत्ति यहां पर लग रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भी नहीं है, ये बात ठीक है, और टाइम भी नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन बंदा तो वही है। मैं दिल्ली की और टाइम की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बंदे की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो जो विरोधी हिस्सा था उसको छोड़ दिया और जो सहमति हिस्सा था उसको ले लिया, तो आधा भाग तो ले लिया और आधा छोड़ दिया, हो गई भाग त्याग लक्षणा। वही तो कह रहे हो भी आधा लेना आधा छोड़ना। संबंधी में ले लिया, संबंध किसका है? दिल्ली से। अब कोई ये कहता, अब आप सीधा ही कहते, वो आदमी सामने आया और आप शहर का नाम नहीं लेते, दिल्ली का नाम नहीं लेते और पहले का टाइम का भी नाम नहीं लेते, आप सीधे ही बोलते कि ये वही है जो देखा था। अब कब देखा था और कहां देखा था ये ना बोलो, तो वह कहे कब कहां देखा था? कोई बात का अर्थ ही नहीं कर रहा है, तो बात पूरी कह ही नहीं पाएंगे। तो वो बताने के लिए तो बताना ही पड़ेगा ना। वो देखा तो वही यहां देख रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं वो कहां देखा था।
अब ना यहाँ का नाम ले रहे और ना वहां का नाम ले रहे, बीच में कहीं देखा था, तो फिर कोई अर्थ तो नहीं निकला ना। तो अर्थ तो उनको लेकर के ही बना, लेकिन उसका कुछ भाग छोड़ा, कुछ लिया, तब पूरी बात निचोड़ हुआ ना। ऐसे शब्द प्रयोग में होते हैं, आम खास लोग बरतते हैं वैसे, लेकिन हाँ कई दिनों मिला देखकर कई जगह वो आदमी आपको देखे हुआ है। हाँ, इस आदमी को देखा हुआ है, पर उसमें कौन सी वृत्ति लग रही है वो शास्त्र बता रहा है। इसमें ये ना कानून, ये नियम लग रहा है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है। तो इसमें भाग त्याग लक्षणा वृत्ति लग रही है। वर्तमान काल विषय आया है, यहाँ तिस देश काल और इस देश काल रूप वाच्य भाग की एकता का विरोध है। न तो वो देश काल रहा ना ये काल रहा है, तो जो मुख्य अर्थ है उनका तो विरोध है। तो कहते हैं इस जो मुख्य अर्थ का जितना विरोध है उसका त्याग कर दो। याते तिनकी दृष्टि त्याग करके पुरुष यही है, आदमी यही है, ऐसे अविरोधी वाच्य भाग को ले लेना। लक्ष्य अर्थ को जो अविरोधी लक्ष्य अर्थ है उसको ले लिया, अभी पुरुष तो वही है, इसमें तो कोई विरोध हो ही नहीं रहा, उसको ले लिया। भाग इसको कहते हैं भाग का लक्षण हुए, इसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। 3 प्रकार की लक्षणा में महावाक्य विषय कौन सी लक्षणा संभव है? अब इनको ये बात जो कर रहे हैं ये संसार की बात नहीं कर रहे, जो हम लोग आम लोग जो बरत रहे हैं, आम लोग जो भाषा उपयोग कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो महावाक्य बोला था, 4 प्रकार के महावाक्य, उसमें तत्व